पिछली वीडियो में हमने बात की थी अबाउट कैरिज्मेटिक लीडरशिप एंड दिस वीडियो we'll be talking about transformational leadership and a little difference between transactional and transformational leadership because ये आ जाता है कई बार एग्जाम में. तो what is transformational leadership? This refers to the process of influencing major changes in the attitudes and assumption of जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं. तो आपको क्या करना है इन मतलब बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होता है ये लोग क्या जो लीडर होते हैं वो क्या करते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं चेंजेस इन एटीट्यूड्स एंड अजम्पशन जितने भी मेंबर्स या फॉलोअर्स हैं उनके. ठीक है. और बिल्ड करते हैं कमिटमेंट फॉर मेजर चेंजेस कि कमिटमेंट भी रखो टुवर्ड्स द चेंजेस जो हुए हैं ना उनकी तरफ कमिटमेंट जो चेंजेस हुए हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजीज को आपको अकम्प्लिश करना है. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है वो इन्वॉल्व करती है इन्फ्लुएंस बाय द लीडर जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है ओवर सबऑर्डिनेट्स बट द इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस इज सो एम्पावर कि मतलब जो इन्फ्लुएंस होता है इज टू एम्पावर मतलब जो इफेक्ट होता है ना ऑफ द इन्फ्लुएंस इज टू एम्पावर मतलब कि आप यहाँ इन्फ्लुएंस तो कर रहे हो लीडर जो है वो सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस तो कर रहा है बट दैट इन्फ्लुएंस इज नॉट नेगेटिव. दैट इन्फ्लुएंस इज पॉजिटिव. दैट इज टू एम्पावर द सबऑर्डिनेट जिससे उसको आ जाए वो ट्रांसफॉर्म करे. ठीक है. अपने मतलब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए किसके अंदर सबऑर्डिनेट के अंदर हु also become leaders in the process of transforming the organization. तो जब आप एम्पावर करते हो सबऑर्डिनेट्स को वो भी बाद में जाके लीडर्स बनते हैं जो ट्रांसफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को इन द लॉन्गर रन. ठीक है. A stream of research is focused on differentiating transformational and transactional मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. तो ओहायो स्टेट स्टडीज इसमें हमने फिडलर्स मॉडल एंड पाथ गोल थ्योरी जो है वो डिस्क्राइब करती है ट्रांजैक्शनल लीडर्स को who guide their followers toward established goals by clarifying role and task requirements. मतलब जो फिटलेस मॉडल था या पाथ गोल था अब उसमें क्या था पाथ है गोल पे आपको रीच करना है और जो लीडर है वो क्या कर रहा है हिंड्रेंस रिमूव कर रहा है. राइट. तो इसमें भी वही है कि यहाँ पे जो अपने फॉलोअर्स को गाइड कर रहा है जो लीडर है जिससे वो जो इस्टेब्लिश ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड गोल है उनकी तरफ मूव कर सके और उन मतलब क्लैरिफाई करे कि उनकी रिक्वायरमेंट जॉब रिक्वायरमेंट टास्क रिक्वायरमेंट्स क्या है तभी तो वो हिंड्रेंस हटा पा रहे हैं. लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैं ये इंस्पायर करते हैं फॉलोअर्स को जिससे वो ट्रांसेंड कर सकें अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को कि तुम्हारा क्या सेल्फ इंटरेस्ट है फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन का गुड हो रहा है और उनकी सेल्फ इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जा रहा है. तो उन दोनों के बीच में क्या अलाइनमेंट आ रही है. ठीक है. एंड कैन हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट इन देयर ऑन देयर फॉलोअर्स. तो उनकी वजह से बहुत मेजर इन्फ्लुएंस या फिर इफेक्ट आता है ऑन द फॉलोअर्स. अब एंड्रिया यूंग एट एवन रिचर्ड बैंसन वर्जिन ग्रोव्स एंड ये सब यहाँ पे कुछ नाम है ये सब कौन है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैं. ठीक है. ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो. दे पे अटेंशन टू द कंसर्न्स एंड नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फॉलोअर्स. तो अटेंशन देते हैं जो भी उनकी नीड्स है जो भी एक इंडिविजुअल फॉलोअर सबके सबको इंडिविजुअली देखते हैं एंड दे चेंज फॉलोअर्स की अवेयरनेस ऑफ इश्यूज. अभी तक जो उनको इशू लग रहा था मे बी उनका पर्सपेक्टिव दूसरा था तो उसकी अवेयरनेस चेंज करते हैं बाय हेल्पिंग देम लुक एट ओल्ड प्रॉब्लम्स इन द न्यू वे. जो पुरानी प्रॉब्लम है उनको नए तरीके से नए पर्सपेक्टिव से नए पीओवी से दिखाते हैं. एंड दे एक्साइट एंड इंस्पायर फॉलोअर्स टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू अचीव ग्रुप गोल्स. तो वो उनको इतना इंस्पायर करते हैं कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाले अपना ग्रुप जो गोल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएं. तो ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. दे आर इंट अपोजिंग अप्रोचेज टू गेटिंग थिंग्स डन. तो ये अपोजिंग नहीं है दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. ठीक है. तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होता है वो बिल्ड्स ऑन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. तो ट्रांसफॉर्मेशनल जो लीडरशिप है वो ट्रांजैक्शनल पर ही बनी है एंड प्रोड्यूसेस लेवल्स ऑफ फॉलोअर्स effort and performance beyond what transactional leadership alone can do. तो जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो है वो कुछ कम हद तक करवा पाता है लेकिन जो क्या कहते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है वो उससे भी बढ़कर है. जब जब ट्रांजैक्शनल का काम हो जाता है उसके ऊपर से जब ट्रांसफॉर्मेशनल भी हो जाती है तो उससे क्या होता है एफर्ट्स और परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आती है. ठीक है. उसका वो बहुत बेटर होती है जो सिर्फ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप से नहीं होता. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम देखेंगे वो हम इससे देखेंगे ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स के बीच का डिफरेंस.
तो टाइम ओरिएंटेशन देखते हैं, ट्रांजैक्शन में शॉर्ट एंड आज पे देखते हैं, बट ट्रांसफॉर्मेशन में क्योंकि पूरी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो लॉन्ग रन में देखते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन एंड कॉन्ग्रेशन, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दी है। ट्रांजैक्शनल में, ट्रांसफॉर्मेशन में गोल है, वैल्यूज है कि आपको ये अचीव करना है। ठीक है, कम्युनिकेशन वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक है, ऊपर से नीचे बात आ रही है, लेकिन यहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल, वहाँ से भी आ रही है, ये अपना गोल बता रहे हैं, वो मतलब उनका सेल्फ इंटरेस्ट भी तो देख रहे हैं ना। फोकस देखें तो यहाँ पे फाइनेंशियल होता है या कस्टमर, ठीक है, कस्टमर को सर्व करना है एट द एंड, यहाँ पे फ़ायदा लेना है, तो सिर्फ फ़ायदा लेना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जब ट्रांसफॉर्मेशनल भी ट्रांजैक्शनल के ऊपर लग जाता है तो प्रोडक्टिविटी एंड एवरीथिंग गोज अप, राइट। तो रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड सिस्टम है। यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट इंट्रिंसिक, क्योंकि आपके सेल्फ गोल्स भी हो रहे हैं, आप स्किल भी अटेन कर रहे हो, आप खुद एम्पावर हो रहे हो। सोर्स ऑफ पावर क्या है, फ्रॉम पोजिशन, पोजिशन मिलती है यहाँ पे फ्रॉम बिलो। अब सेंट्रलाइज्ड एंड डाउनवर्ड होती है डिसीजन मेकिंग, ऊपर से आ रहे हैं डिसीजन, यहाँ पे डिस्पर्जन अपवर्ड, ये अपने बता रहे हैं, फिर वो उनको हेल्प कर रहे हैं उन्हें रीच करने में। यहाँ रिप्लेसेबल कमोडिटी है एम्प्लॉयज़ में, कि ये नहीं तो कोई और, यहाँ पे वैल्यूएबल रिसोर्स है, वो उनको वैल्यू कर रहे हैं, रिलेशनशिप ओरिएंटेड है एक तरह से, और ये टास्क ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे ये वही कि वैल्यू कर रहे हैं उनको, और तभी तो उनके लिए उनका इंटरेस्ट वगैरह भी देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं है। रिप्लेसेबल कॉमोडिटी, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, यहाँ पे डायरेक्टिव है क्योंकि देखो ना डाउनवर्ड्स आ रही, सेंट्रलाइज है तो वहाँ डायरेक्टिव होगा ही होगा, या रैशनल एक्सप्लेनेशन है कि हमें क्यों कर रहे हैं, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा डेमोक्रेटिक है, यहाँ थोड़ा अथॉरिटेटिव है। यहाँ पे क्या है, अवॉइडेबल एंड रेजिस्टेंट है, इनएविटेबल, एम्ब्रेस स्टेटस क्यू, ठीक है, क्या एटीट्यूड टूवर्ड्स द चेंज, यहाँ पे रेजिस्ट करते हैं चेंज को, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे गाइडिंग मैकेनिज्म में प्रॉफिट, यहाँ पे विजन एंड वैल्यूज़, क्या मेरी विजन है, मेरा गोल क्या है, वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट जो है उसको देखा जाता है। कंट्रोल, रिजिड एंड कन्फर्मिटी कंट्रोल, यहाँ पे बहुत रिजिड है, यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल, खुद करो भाई, हम तुम्हें गाइड कर सकते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ इंटरनल पर्सपेक्टिव, यहाँ एक्सटर्नल, सामने वाले का गोल देख रहे हैं। या कंपार्टमेंटलाइज्ड इंडिविजुअल टास्क डिजाइन है, ठीक है, कंपार्टमेंट अलग अलग, जो कंपार्टमेंट और डिपार्टमेंट्स होते हैं वो अपना अपना कर रहे हैं, इंडिविजुअल हो रहे हैं। या इनरिच्ड, और पूरे ग्रुप का देखते हैं कि ग्रुप का अगर डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा, बिकॉज सबके अपने अपने गोल्स जो है वो हो रहे हैं। टू दे बिहेव इन अ वे टू अचीव सुपीरियर रिजल्ट बाय यूजिंग वन और मोर ऑफ द फोर कॉम्पोनेंट। तो क्या कहते हैं, ये कॉम्पोनेंट्स वो यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में, ठीक है, जिससे वो सुपीरियर रिजल्ट्स मिल सके। पहला होता है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि अब ये ना एलिमेंट्स हैं कुछ, तो जिसमें जो पहला जो है वो है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। यहाँ पे जो लीडर है, दे एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर द फॉलोअर्स वेयर दे लीड, ठीक है, बाय एग्जाम्पल, कि मतलब आइडियलाइज कर रहे हैं ना वो अपने फॉलोअर को, तो यहाँ पे वही है, उसके बारे में बात किया गई। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है वो एक तरीके से बिहेव करते हैं और रोल मॉडल्स बनते हैं, एंड जो लीडर्स हैं वो एडमायर होते हैं, रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेड। फॉलोअर्स आइडेंटिफाई विद द लीडर्स एंड वांट टू एम्यूलेट देम, वही सब चीज़ें कि लीडर्स आर एंडोर्ड बाय देयर followers with extraordinary capabilities, persistence and determination. जब हम सेकंड पे आते हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, यहाँ पे होगा, है ना, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मतलब पहला मतलब, ठीक है, हम ये कर लेते हैं। इंस्पायरेशनल मोटिवेशन, इंस्पायरेशनल मोटिवेशन में क्या होता है, द लीडर मोटिवेट्स द फॉलोअर्स टू इंश्योर दैट दे आर कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ कमिटेड है या नहीं है। तो इसके अंदर वही है कि मोटिवेट एंड इंस्पायर दोज around them by providing meaning and challenging to their followers' work. Leaders get followers involved in envisioning attractive future states. They create clearly communicated expectation that follow want to meet. अब उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इसके अंदर होता है द लीडर ट्राइज टू बिल्ड एन एनवायरमेंट वेयर इन इनोवेशन एंड न्यू बिलीफ कैन बी जनरेटेड, ठीक है, जहाँ पे इनोवेशन हो सकती है, न्यू बिलीफ हो सकता है, एंड ऑल्सो एनकरेज द फॉलोअर्स टू कम अप विद आइडियाज। तो इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलेक्ट को स्टिमुलेट कर रहे हैं, इनोवेशन है, आइडियलाइज में आप आइडियल कर रहे हो अपने किसको, अपने लीडर को, और इंस्पायरेशनल मोटिवेशन में आप उनको इंस्पायर कर रहे हो सो दैट दे आर कमिटेड टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब जब हम यहाँ पे आ जाते हैं
individualized consideration में, तो they actually actively work to create a diverse and supportive environment where individual differences are respected and celebrated. तो यहाँ पे ना देखो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो है वो अटेंशन पे करते हैं टू ईच इंडिविजुअलाइज है तो हर एक इंडिविजुअल को दे रहे हैं कि उनकी नीड्स क्या हैं, एडवांस फॉर एडवांसमेंट एंड ग्रोथ बाय एक्टिंग एज अ कोच और मेंटर. तो तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे जो लीडर है वो एज अ कोच और मेंटर काम कर रहे हैं और वो हर एक की नीड को और उनकी ग्रोथ को जो है अच्छे से अटेंशन दे रहे हैं. एंड फॉलोअर्स एंड कलीग्स आर डेवलप्ड टू सक्सेसिवली हायर लेवल्स ऑफ पोटेंशियल. इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन नीड एंड डिजायर आर रिकॉग्नाइज्ड, किसको ज़रूरत है अभी, एंड लीडर्स ओन बिहेवियर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है एक्सेप्टेंस ऑफ दीज डिफरेंसेस. ठीक है, तो यहाँ पे यही है. लीडरशिप स्केल भी डेवलप हुआ था, द मल्टी फैक्टर लीडरशिप क्वेश्चनियर जो असेस करता है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. ठीक है, दैट्स इट. ये आपको अगर पढ़ना है एक्स्ट्रा तो आप पढ़ सकते हैं कि हाउ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वर्क्स. तो वही आर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे आर मोर क्रिएटिव बट ऑल्सो बिकॉज दे एनकरेज दोज हु फॉलो देम. ठीक है, करेज दोज जो फॉलो देम टू बी क्रिएटिव टू, जो बनना चाहता है. कंपनीज विद ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैव ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन होती है उसकी. मैनेजर्स हैव मोर प्रोपेंसिटी टू टेक रिस्क. कंपेशन compensation plans are geared towards a long term result. ठीक है, यहाँ पे वही है कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं आर एबल टू इंक्रीज फॉलोअर्स. सेल्फ एफिकेसी, अपने फॉलोअर की सेल्फ एफिकेसी बढ़ाते हैं. गिविंग द ग्रुप अ कैन डू स्पिरिट लाइक यू कैन डू इट. तो वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, पहले उनको एम्पावर किया जाता है. फाइनली जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होता है वो engenders commitment on the part of followers and instills greater trust in the leader. और इवेल्युएशन में वही है कि कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखा था डाइवर्स जॉब लेवल्स एंड ऑक्यूपेशन. एक स्टडी हुई थी, R&D फर्म फाउंड टीम हुज प्रोजेक्ट लीडर्स स्कोर्ड हाई ऑन ट्रांसफॉर्मेशन. तो जिनका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पे हाई स्कोर होता है वो प्रोड्यूस करते हैं बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स. चलो यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं. तो वो प्रोड्यूस करते हैं बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट जस्ट 1 year लेटर एंड हायर प्रॉफिट 5 years लेटर. तो जिसमें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप अच्छी होती है तो वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स निकालते हैं और प्रॉफिट्स होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होने लग जाते हैं 5 साल बाद. ठीक है, और ऐसी और भी स्टडीज़ हुई हैं तो जहाँ पे डायरेक्टली मतलब पाया गया है दैट एम्प्लॉयज़ विद ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप हैड मोर कॉन्फिडेंस. तो उनके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस था अपनी एबिलिटी के अंदर टू बी क्रिएटिव एट वर्क एंड हायर लेवल ऑफ क्रिएटिव प्रोग्राम्स. राइट, तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन reach out to me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel.